बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था टियानसी और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में एक डेंजर फाइट हो रही थी, जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर और अर्थ डीमन पपेट पूरी कोशिश करते हैं, पर इसके बावजूद भी टियानसी से जीत नहीं पाते हैं। टियानसी लिटिल फेरी डॉक्टर को बर्फ में कैद कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर मजबूर हो जाती है और वो लास्टली अपने पॉइजन बॉडी के सील को अनलॉक करने लगती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। जैसे ये पॉइजन बॉडी के सील का अनलॉक प्रोसेस हो रहा था, बहुत ही इमेंस पॉइजन उस पूरी जगह पर इकट्ठा होने लग गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं टियानसी वहाँ अपनी पावर यूज करता है और जिस बर्फ में लिटिल फेरी डॉक्टर को कैद करा था, उस बर्फ में एक और मोटी सी बर्फ की लेयर चढ़ जाती है। टेम्परेचर अब इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन बॉडी इरप्ट ही नहीं हो पाता है, सप्रेस हो जाता है। जिसके बाद टियानसी हंसता है, कहता है तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है, हार मान लो, मेरे साथ चलो, तब शायद तुम्हारे जिंदा रहने का कोई रास्ता बचेगा। पर टियानसी खुश हो ही रहा था, अचानक से उसी वक्त हवा में बहुत सारे क्रैक्स आते हैं और एक धमाका आता है, जिससे टियानसी दूर उड़ जाता है। फटाफट टियानसी को संभालने के लिए उसके एल्डर दोस्त आ जाते हैं। सभी लोग कंफ्यूज है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन तब वही क्रैक बड़ा हो जाता है और हम लोगों को एक पोर्टल दिखाई देता है। चारों ओर दोस्तों टियाना और जुनसी की एनर्जी फैल जाती है। हम लोगों को उस पोर्टल से टियाना और जुनसी को निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि इंसान के बॉडी में है। पर दोस्तों क्योंकि ये टियाना और जुनसी हैं, ये अपनी 1000 एबिलिटीज से अपना फॉर्म बदलते हैं। अगले ही पल उनका कपड़ा गॉडली क्लोथ में बदल जाता है। इंसान की खूबसूरत बॉडी में टियाना और जुनसी थे, जो कि इस बॉडी में क्या कमाल लग रहे हैं। उनके पीछे हम लोगों को शियोयेन और सिनलान को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरे कॉन्फिडेंस में स्टाइल के साथ बाहर निकलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के उस बर्फ के आगे ही अपीयर हुए हैं और इसीलिए अगले ही पल टियाना और जुनसी अपनी 1000 पावर दिखाते हैं और इस चंगू मंगू टियानसी का आइस बैरियर टूट जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि पूरी इंजर्ड थी, शियोयेन उसको संभालता है। टियानसी ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। इतनी ज्यादा खतरनाक पावर और एक 1000 को देखकर इन लोगों की सांसें रुक जाती है। यहाँ का पूरा खेल ही बदल गया है। आइस रिवर वैली के लोग डर से कांप रहे हैं। हम लोगों को टियाना और जुनसी की खूबसूरत बॉडी दिखाई जाती है, जो कि रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट इन लोगों को देख रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी अब खतरे से बाहर है, पर शियोयेन लिटिल फेरी डॉक्टर की इंजरीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। टियाना जुनसी से कहता है, सीनियर प्लीज आप इन लोगों को सबक सिखाइए, इनमें से कोई भी यहाँ से बच के जाने ना पाए। टियाना जुनसी कहते हैं, बच्चे मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, तुम चिंता मत करो, इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। इन सभी लोगों के बोन्स को आज हम लोग मारकर इसी जगह पर गाड़ेंगे। पर टियाना जुनसी की बात को सुनकर यहाँ ये टियानसी घबराते हुए फिर अपने हाथ को जोड़कर कहने लगता है, सीनियर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। हम लोग आइस रिवर वैली के एल्डर्स हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज आप आज के इस बात को इग्नोर कर दीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि आइस रिवर वैली हमेशा आपका दोस्त रहेगा। पर अगले ही पल टियाना और जुनसी उस टियानसी के पास अपीयर होते हैं। टियाना और जुनसी की पावर से आसमान क्रैक हो जाता है। अब बैटल ऑफ द हेवंस में पावर का लेवल हमारे एक्सपेक्टेशन से एक्सीड हो गया है। टियाना और जुनसी जो गुस्से में है, कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे आइस रिवर वैली से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई और अब तुम्हें इसका हर जाना भुगतना होगा। आसमान में बिजली कड़क रही है, यहाँ की पूरी जमीन कांप रही है। शियोयेन लिटिल फेरी डॉक्टर सिनलान भी 1000 के ऐसे पावर को देखकर शॉक्ड रह गए हैं। पर हम लोगों को टियानसी को दिखाया जाता है, जो कि ये नजारा देखकर घबरा गया है, कह रहा है, नहीं हम लोगों को बचना होगा, ये हम लोगों को मार डालेगा। सभी लोग प्रोफाउंड फॉर्मेशन की तैयारी करो। सभी एल्डर्स फैल जाते हैं और उस खतरनाक आइस रिवर वैली के सीक्रेट फॉर्मेशन की तैयारी करते हैं। तीनों एल्डर्स की पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद टियानसी उस सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, प्रोफाउंड ड्रैगन फॉर्मेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफाउंड ड्रैगन फॉर्मेशन है, ये आइस रिवर वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है, जो कि 1000 लेवल के पर्सन से लड़ने के लिए बनाई गई है। अब उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल अपीयर होता है, जहाँ से एक खतरनाक बीस्ट बाहर निकलता है। देखने में ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। टियानसी अब उस बीस्ट के साथ टियाना और जुनसी के ऊपर अटैक करता है। बीस्ट लाइटनिंग स्पीड से जाता है और टियाना और जुनसी के ऊपर
ऊपर आइस ब्रेथ से हमला करता है। पर टियाना जुनजी जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, कहने लगते हैं, बच्चे तुम लोगों ने मेरी पावर को अंडरस्टिमेट कर दिया, लगता है मुझे कमाल दिखाना ही होगा। जिसके बाद टियाना और जुनजी अपनी उंगलियों को हवा में फेरते हैं और एक छोटा सा वार्म होल क्रिएट हो जाता है। वो बीस्ट जो आइस ब्रेथ अटैक कर रहा था, वो सारे अटैक उस वार्म होल में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे ही वो बीस्ट टियाना जुनजी के करीब आता है, टियाना जुनजी के बॉडी से एक शॉक वेव बाहर निकलता है। शॉक वेव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो 1000 लेवल का बीस्ट एक झटके में फ्रीज हो जाता है। टियाना जुनजी कहते हैं खेल खत्म हुआ, अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और एक आवाज गूंजती है, स्पेस स्ट्रैंगुलेशन। और फिर हम देखते हैं हवा में बहुत सारे स्लैश अटैक जनरेट होते हैं जो कि उस पूरे बीस्ट के बॉडी को हर जगह से छेद कर देते हैं। फिर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, वो बीस्ट तो मारा जाता ही है, साथ ही साथ हम लोग उस अटैक की पावर को देखते हैं जो ये पूरा का पूरा केव था और ये पैसेज स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव से भर जाता है। आइस रिवर वैली के एल्डर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक इस्तेमाल किया था कि उनकी पावर भी बहुत ही ज्यादा खत्म हो गई थी और टियाना जुनजी ने इसको इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया देखकर उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। टियानसी चिल्लाता है भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। जिसके बाद टियानसी अपने पावर से स्पेस को क्रैक करता है और फिर वो स्पेस में भागने लगता है। पर ये देखिए टियाना जुनजी अपनी उंगली उस स्पेस वार्म होल की ओर करते हैं और एक जोरदार एनर्जी रिपल जनरेट होता है जो कि सेकेंड्स में उन स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। टियानसी घबरा जाता है, कहता है आखिर हमने कितने बड़े पावर हाउस से पंगा ले लिया। ये ताउजुन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने माइंड पावर से पूरे के पूरे स्पेस के पावर को कंट्रोल कर सकता है। हम लोग इससे नहीं बच सकते हैं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। पीछे में जो इसके एल्डर्स है वो चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं सीनियर हमें बचाइए। लेकिन तब टियानसी कहता है जाओ, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाओ। अपनी पावर से वो उन तीनों के आगे एक आइस बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो तीनों रुकते हैं और समय रहते हैं वो उस स्पेस वर्म होल के जरिए भागता है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं टियाना जुनजी की एनर्जी उन तीनों एल्डर्स को जला के राख कर देती है। टियानसी बाल बाल इससे बच जाता है, पर ये जीत से शियोयन थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि वो उसको भागने नहीं देना चाहता था। कहने लगता है वो एल्डर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। पर टियाना जुनजी कहते हैं शियोयन वो यहाँ से भाग गया, ये उसकी किस्मत थी। मेरा ये बॉडी अभी मेरे 1000 स्पिरिट को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं करा है। मेरी सारी 1000 पावर्स को आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर मेरे पास मेरी पूरी 1000 एबिलिटीज होती तो वो कभी भी यहाँ से नहीं बच पाता। पर मेरी गलती है कि मैंने ये अंदाजा नहीं लगाया कि उसके पास स्पेस वर्म होल की पावर होगी। नॉर्मली 1000 लेवल के पर्सन स्पेस वर्म होल की पावर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, पर ये आदमी वर्म होल को एक्सेस कर सकता था। पर तब शियोयन कहता है सीनियर प्लीज आप खुद में ब्लेम मत लीजिए, ये चीज जो उसने अभी अभी करा ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। 1000 लेवल में पहुंचे बिना स्पेस वर्म होल की पावर को यूज करना ये वाकई में अनप्रेडिक्टेबल था। अभी अभी जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। एटलीस्ट हम सभी लोग सही सलामत हैं और आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स इस जगह मारे गए हैं। वो टियानसी भी यहाँ से अपनी जान बचाकर बहुत ही ज्यादा घबरा कर भागा है। ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी है, पर अब इसके बाद जरूर ही आइस रिवर वैली हमारे ऊपर और पावर से हमला करेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफुल पॉइजन बॉडी के काम को निपटाना होगा। एक बार लिटिल फेरी डॉक्टर वोफुल पॉइजन बॉडी पे कंट्रोल कर ली तो वो बहुत जल्द 1000 लेवल पर पहुंच जाएगी और फिर जब हमारी टीम में 2000 हो जाएंगे तो आइस रिवर वैली की भी हम लोगों से फाइट करने की औकात नहीं रहेगी। तो दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये फाइट पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताओ कि टियाना जुनजी की न्यू बॉडी और उनके पावर्स आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक जरूर करना और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देख लेना, मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है।